एवरीवन, ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 25 है एंड आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चुआन चूली को घर लेकर आता है। उन्हें चूली बहुत पसंद आती है। देन डिनर टेबल पर मॉम चूली की तारीफ कर रही होती है कि चूली तुम बहुत ज्यादा स्लिम हो। चुआन चूली की तरफ देखकर कहता है, मॉम आप झूठ क्यों बोल रही हैं? चूली उसे केक करती है। डैड चूली से कहते हैं, तुम्हारे आने के बाद चुआन की राइटिंग में बहुत बदलाव आ गया है, तुम बहुत अच्छी एडिटर हो। पहले चुआन पता नहीं कैसा लिखता था। तो चुआन की मॉम उन्हें किक करती है। ऐसे ही इन दोनों को कुछ भी गलत बोलने नहीं दिया जाता है। किक करके चुआन चूली को उसके रूम में लाता है। वो एक्साइटेड होकर देखने लगती है उसका सामान। फिर चुआन चूली को बेड पर खींचकर कहता है, मैं तो यही हूँ, तुम क्यों दूसरी चीजें ढूंढ रही हो? चूली कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे यंगर वर्जन के बारे में जानना चाहती थी। चुआन उसे बताने लगता है वो बहुत ही ओबीडिएंट था, क्यूट था। चूली उसे झूठा बताती है। देन इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। चूली उसे पीछे करके कहती है, हम तुम्हारे पेरेंट्स के घर में किसी ने देख लिया तो। एंड शर्मा कर चली जाती है। चुआन भी खुश हो रहा होता है। यहाँ मॉम हैप्पीली बोल रही होती है। चूली के आने के बाद उसके चेहरे पर स्माइल देखी थी। आपको चूली पसंद आई कि नहीं? डैड कहते हैं, तुम्हें पसंद है तो फिर मुझे कुछ कहने की क्या जरूरत। नेक्स्ट मॉर्निंग चुआन बताता है उसने उसके फ्रेंड से बात की जिसके पास में टेस्ट पेपर है। उससे किसी का भी कांटेक्ट नहीं है, वो तो डिसअपेयर हो गई बिल्कुल। बट बहुत मुश्किलों के बाद हमें उसकी एक फ्रेंड का कांटेक्ट नंबर मिला है। देन जब वो जैसे ही कांटेक्ट नंबर डायल करते हैं तो शॉन्गशी के असिस्टेंट यानी नाना के नाम से वो नंबर पहले से ही सेव होता है। नेक्स्ट सीन में ये मिलने पहुंचते हैं एंड यहाँ थी शॉन्गशी। ये दोनों ही उसे देखकर हैरान थे। चुआन कहता है, तुम ली शुई हो? वो आकर कहती है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? चुआन कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ क्यों नहीं आ सकती? शॉन्गशी कहती है, मैं तुम्हें टेस्ट पेपर दे दूंगी बट मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। चुआन तैयार नहीं होता। चूली उसको समझाकर भेजती है बात करने के लिए। यहाँ पर शॉन्गशी बोलने लगती है, तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है ना? फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं शॉन्गशी के लुक्स की वजह से दूसरे बच्चे से बुली कर रहे थे। चुआन ने आकर उसकी हेल्प की थी। तभी से वो उसको लाइक करने लगी थी। चुआन उसकी हर बार हेल्प करता था। देन जब बुलेटिन बोर्ड पे उसके टेस्ट पेपर की कॉपी चिपकी हुई थी, बच्चे बोल रहे होते हैं कि ऐसा ऐसे तो हम भी लिख सकते हैं, इसमें क्या बात है। शॉन्गशी आती है और सारे पेपर्स ले जाती है। जब वो एक बार चुआन को कैंडी देकर प्रपोज करने के लिए गई थी, चुआन के फ्रेंड्स लोग कह रहे होते हैं कि वो कितनी अगली है, उससे दूर रहा करो। चुआन कहता है, अच्छा तुम लोग चाहते हो कि मैं उससे दूर रहूं? शॉन्गशी कहती है, तुम लोग उसकी परवाह करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं प्रीति हूँ, अब तो मुझे एक्सेप्ट करोगे ना? अब कोई हम पर नहीं हंसेगा। इन शॉर्ट वो कह रही होती है, तुम मेरे साथ हो जाओ एंड मैं तुम्हें टेस्ट पेपर दे दूंगी। चुआन चला जाता है कहकर, मैं पास्ट में नहीं जीता और तुम्हें भी फ्यूचर में ही जीना चाहिए। चुआन चूली के पास आता है। शॉन्गशी को इतना गुस्सा आया था, वो उस पर कुछ फेंक कर मारती है। चुआन तो बस चूली को सेव कर रहा होता है। शॉन्गशी कह रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? मैं तुम्हारी वजह से तो ऐसी बनी हूँ आज, मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? चुआन उससे कहता है, खुद की तरफ देखो, तुम जिन लोगों से तुम नफरत करती थी, जो तुम्हें बुली करते थे, तुम उनकी तरह ही बिहेव कर रही हो। और उसे सुनाकर चूली को अपने साथ ले जाता है। चूली बात करते हुए जा रही होती है। उसे तो शॉन्गशी के लिए अभी भी सैड ही फील हो रहा होता है। चुआन कहता है, मुझे उसे पहले इग्नोर ही करना चाहिए था। चूली कहती है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम इस तरह के पर्सन हो ही नहीं। उन्हें टेस्ट पेपर तो मिले नहीं थे। नेक्स्ट डे दिखाते हैं ये लोग जा रहे होते हैं। शीन इनके घर में ही शिफ्ट होता है। कल चुआन का इंटरव्यू था लाइव, सो ये लोग इसी वजह से थोड़ी चिंता में थे। चूली कहती है, तुम्हारी जो मेन मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो तुमने लिखी थी, आई होप कि वो लोग उस पर ट्रस्ट करें। चुआन उसे बताता है जब कुछ ठीक होने के बाद वो एक नई बुक और लिखने वाला है जिसके एडिटर तुम ही होंगे। चूली थोड़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चुआन उसका वर्क करते करते सो जाता है। उसे कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही थी। चूली उसका ख्याल रख रही होती है। नेक्स्ट डे वो पहुंचती है ऑफिस। देन चुआन की पोस्ट देखती है जिसमें उसने कहा था कि वो अपनों के लिए और खुद के लिए स्टैंड लेने को रेडी है। वो हर एक क्वेश्चन का आंसर करेगा इंटरव्यू में। नेक्स्ट सीन में हमें इनका लाइव शो दिखाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो यही पूछता है, क्या तुम एरोगेंट पर्सन हो? चुआन कहता है, हाँ वो है। एंड वो पूछता है उसके चूली के रिलेशन के बारे में। चुआन उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है बहुत ही एटीट्यूड के साथ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। देन यहाँ पे वो काफी सारे घोस्ट राइटिंग से रिलेटेड सा क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो उसे अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाता है। चूली वहाँ से चली जाती है। शुआ कह रहा होता है, इतना काफी नहीं है। यहाँ मॉम भी उसका इंटरव्यू देख रही होती है। डैड भी सुन रहे होते हैं इंटरव्यू उसका। आज चुआन सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। उन लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट तो ले ली थी बट उनको इतना ट्रस्ट नहीं था। वो शो को रैप अप करने वाले थे तभी यहाँ चूली आती है। कहती है उसके पास प्रूफ्स हैं। देन चुआन वो टेस्ट पेपर्स दिखाते हैं। शुहा सभी को पेपर्स दिखाता है और कहता है, देखो कितना ओल्ड पेपर प्रूफ के तौर पर आप लेकर आए हैं। चुआन जीत गया था तो सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। डैड
मॉम से कहते हैं जाओ खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो वो भी उन्हें टैब देकर चली जाती हैं। वो चुआन का इंटरव्यू देखने लगते हैं। देन चुआन से क्वेश्चन पूछते हैं ये कि एडिटर का रोल होता क्या है। चुआन एडिटर्स की क्या इम्पोर्टेंस है राइटर्स लोगों की लाइफ में ये बताता है एंड उन्हें बुक की सोल बोलता है। चूली की भी बहुत तारीफ करता है, कहता है मैं तो कभी आगे नहीं बढ़ता, वही मुझे हमेशा पुश करती थी। जाते ही वो चूली को हक कर लेता है। चूली बहुत खुश होती है उसके लिए कि उस पर कोई कीचड़ नहीं उछालेगा। पूछता है तुम्हें पेपर कैसे मिले। वो बोलती है नाना ने दिए, शॉन्गशी ने भी पोस्ट कर दिया है, सारी बातें क्लियर कर दी है तुम्हारी और उसके स्कैंडल के बारे में। चूली उसे बताती है उसे मनाना इतना आसान नहीं था। जब वो बात करने गई थी वो मानने को ही तैयार नहीं थी। इस बार वो चुआन को ही गलत समझ रही होती है। चूली उसे समझाती है तुम्हें क्या लगता है वो इस तरह का पर्सन है जो पीठ पीछे हंसेगा किसी के। देन वो याद करती है जब वो गाना गा रही थी तो चुआन ही उसके पास आया था और उसकी तारीफ की थी। शॉन्गशी उसे बताती है चुआन की वजह से ही तो मैं एक आर्टिस्ट बन पाई हूँ, उसने ही मुझे मोटिवेट किया था सिंगिंग के लिए, लेकिन मैंने जैसा सोचा था वो वैसा पर्सन नहीं है। चूली उसे बताती है तुम गलत समझ रही हो। देन हमें यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाते हैं जब चुआन ने कहा था मुझे उस लड़की से दूर रहना चाहिए उसके दोस्तों से। ये बात सुनकर शॉन्गशी चली गई थी। उसके जाने के बाद चुआन ने उसके दोस्तों को बहुत ज्यादा डांट लगाई थी। चूली उसको समझाती तुम्हारी नजरों में जैसे चुआन की इमेज है, इन रियलिटी वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा करता है और बहुत चाइल्डिश है। जिस पर्सन को तुम इमेजिन कर रही हो वो तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसे बहुत समझाती है। जब उसको अपनी गलती रियलाइज होती है तो वो टेस्ट पेपर उसे दे देती है। यहाँ सभी लोग चुआन के लिए खुश होते हैं एंड एक वीडियो और वायरल होता है जिसमें मियाओ ने माफी मांगी होती है। इंटरव्यू में चुआन ने अपने न्यू नॉवल के बारे में भी बोला था तो चूली कमेंट्स पढ़ रही होती है, चुआन को बताती है सभी लोग तुम्हारे न्यू नॉवल को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इसके बाद चूली नाटक करने लगती है कि वो बहुत ज्यादा थक गई है। चुआन उसे कैरी करके ले जाता है। ये लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर। देन नेक्स्ट सीन में जब घर पहुंचता है चुआन तो अब उसके पास काफी सारे कॉल्स आ रहे थे ऑफर्स। जिन लोगों ने उसके साथ कोलैबोरेशन करने से मना कर दिया था वो लोग भी बोल रहे होते हैं तो उसने अपना रेट ही हाई कर लिया होता है। देन चूली से कहता है मैं तो अब नंबर चेंज करने का सोच रहा हूँ। चूली भी उसके लिए बहुत खुश होती है। उससे कहती है तुम बिजनेसमैन की तरह बिहेव कर रहे हो। चूली उसे बताती है मिस्टर लियांग ने मुझसे रिक्वेस्ट की है तुम्हारी न्यू बुक की एडिटर मैं ही बनूं, तुम्हें मनाऊं और अब मैं उनको बहुत ज्यादा ही परेशान करने वाली हूँ। चुन चुन के बदला लेने वाली है वो। चुआन को उसकी ऐसी बातें सुन के बहुत हंसी आ रही होती है। चूली कहती है हो गया हो तुम्हारा तो अब लॉन्ड्री का काम कर दो, देन सफाई भी कर देना। हुक्म फरमा के चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं गुबाइजी से बात करने आई होती है और बहुत गुस्से में होती है। वो कह रही होती है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से राइटर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर वो लोग अपने बिल्स वगैरह ही पे नहीं कर पाएंगे तो वो लिखेंगे कैसे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है हमें बड़े राइटर्स को भी तो कितना देना पड़ता है, हम ये पैसे कहाँ से लाएंगे, तो कहीं से तो लाने होंगे ना। ऐसी बातें कर रहा होता है। गुबाइजी बहुत गुस्से में आती है, कहती है वो क्विट कर रही है। वो उसे रोक रहा होता है कि एक बार सोच लो। गुबाइजी कहते हैं तुम्हें मेरा रिजाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यहाँ एडिटर यू बात कर रही होती है चूली से। एडिटर यू से बताती है एडिटर इन चीफ ने तुम्हारे लिए बात की है डायरेक्टर यांग से, वो तुम्हें मियाओ की पोजीशन देना चाहते हैं यानी डिप्टी एडिटर की। चूली खुश हो जाती है बट एडिटर यू कहती है उनकी एक कंडीशन है, तुम्हें चुआन की न्यू बुक का कॉन्ट्रैक्ट हमें लाकर देना होगा। बट वो कहती है तुम इस समय अपना रिलेशनशिप यूज नहीं कर सकती हो, एज अ एडिटर ही तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी। ये बात चूली चुआन को बताती है। चुआन उससे कहता है तुम्हें मेरी बुक क्या पूरा मैं ही मिल रहा हूँ, ले लो। चूली उसे मजाक नहीं करने के लिए कहती है। चुआन उसे कहता है ठीक है तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। देन चूली कहती है वैसे तुमने पूरी तैयारी कर ली है हुआजी अवार्ड के लिए, कुछ दिन ही बचे हैं। चुआन कहता है इसमें क्या तैयारी, मैं जीतू या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। चूली कहती है मुझे पड़ता है, मैंने तुम्हारे लिए 2 सूट प्रिपेयर किए थे सुबह, तुमने ट्राई करे। वो झूठ बोलता है हाँ किए थे। उसके एक्सप्रेशन से चूली समझ जाती है। सूट लेकर आती है, उन्हें ट्राई करने को कहती है। चुआन कहता है कोई भी चलेगा, इसमें ट्राई क्या करना। चूली उसके कपड़े उतारने लगती है। चुआन कहता है ये क्या कर रही हो तुम। चूली कहती है तुम्हारी क्लोथ्स चेंज कर रही हूँ। चुआन कहता है अच्छा, उसे टीज करने लगता है। देन कहता है ठीक है मैं अपने क्लॉथ्स तुम्हें चेंज करने दूंगा एंड चूली को किस करने लगता है। तभी इन्हें डोरबेल की आवाज आती है। चूली कह रही होती है कोई है। चुआन कहता है वो गलत घर पर आए हैं। रोमांस कंटिन्यू करता है। तभी यहाँ जेंग्यो आता है चूली के मॉम डैड के साथ। चुआन को इशारे करता है। चुआन ऊपर देखता है एंड चूली भी। चूली और चुआन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं चूली के मॉम एंड डैड को देख के। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।